सिनमेजा स्टूडियो, जहां हर कहानी जीवंत हो उठती है। जब एक राजा धरती को मारने निकल पड़ा और धरती डरकर गाय बनकर भागी। आइए जानते हैं इस रहस्य के पीछे की सच्चाई। अंगराज्य प्राचीन भारत का एक समृद्ध और प्रसिद्ध जनपद था। राजा अंग की पत्नी सुनीता ने एक निर्दयी पुत्र वेन को जन्म दिया। उनके पुत्र वेन ने बड़े होकर अधर्म और अत्याचार करना शुरू कर दिया। राजा अंग अपने पुत्र वेन के दुष्ट स्वभाव से दुखी होकर एक दिन राज्य छोड़कर चले गए। राजा के बिना राज्य में अराजकता फैल गई। चोर डाकू बढ़ गए, अन्याय होने लगा। भृगु के नेतृत्व में ऋषियों ने देखा कि अंगा की अनुपस्थिति में पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। लोग पशुओं के समान अनियंत्रित हो रहे थे। सुनीता की सहमति से और मंत्रियों के विरोध के बावजूद ऋषियों ने वेन को राजा बना दिया। वेन जन्म से ही अहंकारी, निर्दयी और अधार्मिक स्वभाव का था। उसका आतंक ऐसा था कि उसके डर से चोर और डाकू तक अंधेरे में छिपने लगे। उसने राज्य में फैली हुई अराजकता को शांत किया। ऋषियों ने उसे समझाया, धर्म का पालन करो, लेकिन वेन अहंकार में डूब गया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया, सिर्फ मेरी पूजा होगी। ये सुनकर ऋषि क्रोधित हो उठे और उनके श्राप से वेन का अंत हो गया। रानी सुनीता ने राजा के शरीर को सुरक्षित रखा, पर राजा के बिना राज्य में फिर से अराजकता फैल गई। तब ऋषियों ने राजा की जांघ का मंथन किया और उससे एक निषाद उत्पन्न हुआ। वेन की भुजाओं का मंथन हुआ और उस दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए धर्म के रक्षक महाराज पृथु और उनके साथ धर्म पत्नी रानी अर्ची। देवताओं ने आकाश से उतरकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और धर्म, न्याय व करुणा के प्रतीक महाराज पृथु का भव्य राज्याभिषेक हुआ। लेकिन उसी समय धरती बंजर हो चुकी थी। न अन्न था, न जीवन की कोई आशा। प्रजा भूख से तड़प रही थी। कमजोर देह, सूनी आंखें और हर होंठ पर बस एक ही पुकार, राजा हमें बचाइए। जब पृथु को सच्चाई का पता चला, उनका धैर्य टूट गया और धर्म के रक्षक का क्रोध जाग उठा। उन्होंने उठाया धनुष, बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा। ये केवल क्रोध नहीं था, ये था धर्म के न्यायपूर्ण संकल्प का आह्वान। धरती भय से कांप उठी और अपने प्राण बचाने के लिए गाय का रूप धारण कर लिया। वो भागी, डरी हुई हिरनी की तरह, और पृथु न्याय के साथ उसके पीछे बढ़ते चले गए, दिशाओं में, आकाश में, स्वर्ग में भी। लेकिन पृथु हर लोक में उसके पीछे थी, क्योंकि जैसे मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, वैसे ही पृथु के संकल्प से भी कोई नहीं बच सकता। तब पृथ्वी ने विनम्र होकर कहा, यदि आप मुझे नष्ट करेंगे तो जीवन कैसे बचेगा? हे राजन, मैंने अन्न और संसाधन इसलिए छिपाए क्योंकि लोग अधर्म में डूबकर मेरा अंधाधुंध दोहन कर रहे थे। संतुलन बचाने के लिए ही मुझे ये करना पड़ा। उसकी करुण प्रार्थना सुनकर महाराज पृथु का प्रचंड क्रोध शांत हो गया। तब पृथ्वी ने पृथ्वी से अन्न और संसाधनों का दिव्य दोहन प्रारंभ किया। ऋषियों ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया,
देवताओं ने अमृत पाया और समस्त लोकों में दिव्यता फैल गई। इस प्रकार पृथ्वी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली बन गई और देखते ही देखते पृथ्वी फिर से हरी भरी और जीवन से परिपूर्ण हो उठी। महाराज पृथु ने भूमि को समतल किया, नगरों और गांवों की स्थापना की और संसार में धर्म व व्यवस्था स्थापित की। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।